कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। वो आ रहा है, वो इतना रो रही है, वो तो मैंने तो अभी अपने घर में बताया ही नहीं। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है हमारा। लगाया कि उस बच्चे को नहीं जाने दिया जाएगा और माँ को भेज दो। भारत में लाखों पाकिस्तानी छिप कर बैठे हुए हैं और केवल ये भारत में रहते नहीं बल्कि भारत में रहकर ही भारत का जासूसी करते हैं। यही नहीं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, वे सारे दस्तावेज जो हम भारतीय यूज करते हैं वे सब चीज हथिया लिए हैं, लेकिन इनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। ये भारत में कमाते हैं और पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, भारत का दाल चावल खाते हैं और पाकिस्तान का गुण गाते हैं। लेकिन अब इनकी खातिरदारी पूरी ढंग से कर दिया गया है। हर एक पाकिस्तानी नागरिक को चुन चुन कर निकाला जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि पहले की सरकार सही थी, उस समय हम आसानी से आकर रह लेते थे, लेकिन अब ऐसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। किली पटारी बाघा बॉर्डर का है, जहाँ पिछले 6 दिनों में करीब 1000 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया है। यह दृश्य देखकर आपका भी दिल पिघल सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग भारत में इतने सालों तक कैसे रहे, और वे भी तब जब उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत में आधार कार्ड बनवाया, बल्कि वोटर आईडी, राशन कार्ड, ऐसे कई डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं जो हर एक भारतीय के लिए जरूरी होता है। आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम असोमा है। जी हाँ, असोमा पिछले 17 सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहा था। उसने न सिर्फ यहाँ 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की बल्कि ग्रेजुएशन भी शुरू कर दिया है। लेकिन उसकी एक बात ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। उसने बताया है कि उसने भारत में वोट भी डाला है। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है हमारा, डोमिसाइल है मेरी यहाँ की। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जी, यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे। हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में रावलपिंडी। एक पाकिस्तानी नागरिक जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, वे भारत में वोट डाल रहा है। ओसामा जैसे कितने लोग भारत में रह रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों को इतने बड़े दस्तावेज कैसे मिल गए? तो क्या हमारे सिस्टम में कोई कमी है या कोई सोची समझी साजिश? ओसामा ने ये भी बताया है कि पिछले सरकार के समय में ऐसा लगता था कि यहाँ पर कोई भी आकर रह सकता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होने के बावजूद भी लोग आसानी से भारतीय दस्तावेज बना लेते थे। हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विदिन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से ये सब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। और सिर्फ ये ओसामा की कहानी नहीं बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं जो भारत में घुसकर बैठे हुए हैं। कोई ऑनलाइन शादी करके आया तो कोई किसी तरीके से आया। यह महिला दावा कर रही है कि वह 41 सालों से भारत में रह रही है। ना ही उसका कोई माँ है, ना ही कोई बाप, ना ही कोई भाई, ना ही कोई बहन। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी मुझे क्यों भेजा जा रहा है? ये सुनकर दिल में कुछ दया आता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान इतना महान देश है जैसा वे दावा करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ लोग जाने से क्यों डर रहे हैं? वे भी पाकिस्तानी नागरिक ही। हमें पता चला है कि इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आम नागरिक नहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं और वे भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। गुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में रह रहे थे वे जासूसी के लिए भेजे जा रहे थे। इसीलिए भारत सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया और पाकिस्तानियों को एक एक चुन कर निकाला जा रहा है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, दिल्ली, पंजाब, यूपी, हर जगह ऐसे लोग मिल रहे हैं। यही नहीं, कुछ ऐसे पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो भारत का बहू बन चुकी है और शादी करने के बाद भारत में बस गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है और इन्होंने अभी तक पाकिस्तानी नागरिकता भी नहीं छोड़ी है। कि सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन मतलब स्टार्ट हुई है बात, शादी तो हमारी ऑनलाइन हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मतलब प्यार हुआ ऑनलाइन। प्यार व्यार नहीं हुआ, अरेंज मैरिज है हमारी। और मेरी मतलब पुप्पो के बुआ के बेटे हैं, मैं इनके मामू की बेटी हूँ। हमारा बचपन में रिश्ता तय हो गया था और 9 साल पहले हमारी मंगनी हुई है। मेरी पुप्पो इंडिया में मतलब इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, 4 से 5 मरतबा गए हैं वो। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे 9 साल के बाद वीज़ा मिला है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जिनकी शादियाँ यहाँ पे हुई हैं, कम से कम उनको वहाँ जाने के लिए ना कहें, और ना मतलब आपको जो दूसरे वीज़े हैं आप वो बंद कर दें। चाहे हमारे पासपोर्ट आप हमसे ले लें, स्टैंप लगा दें कि आप लाइफ टाइम ना जा सकें, हमें ये भी मंजूर है, लेकिन कम से कम हमें हमारे घरों से तो ना निकालें।
पाकिस्तानी हमें बोल रहे हैं। पाकिस्तानी हम तब तक थे जब हम वहाँ थे, अब हमारी शादी यहाँ है, अब हमारे शोहर की जो इस नेशनलिटी क्लिप में मिनल खान जिनकी शादी एक सीआरपीएफ जवान से हुई थी, मिनल ने कहा कि मेरे पति सीआरपीएफ है, मैंने शादी की लेकिन अब मुझे वापस जाना पड़ रहा है। बात यही नहीं खत्म होती। 80,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति पाकिस्तान में है लेकिन वे भारत में रह रही है। इसी को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। भारत को आम लोगों से दिक्कत नहीं होगी लेकिन उन जासूस लोगों से जरूर दिक्कत होगी जो खाते हैं भारत के और गुण गाते हैं पाकिस्तान के। अब चलिए आपको धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनवाते हैं। मजे की बात तो हम बताना भूल ही गए। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है पर जो है राशन भारत को खा रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 80,000 ऐसे औरतें मिली जिनके शौहर पाकिस्तान में लेकिन भारत का राशन खा रही है, लेकिन अब इन लोगों का सही से इलाज हो रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।